In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 6. Title is Qaids, VN and Pakistan. सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके जो हमारे रिमेनिंग 2 पैराग्राफ थे उसके ट्रांसलेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है फिर्मली, मजबूती से। रिफॉर्म मीन्स इस्लाह करना, कोड कहते हैं ज़ाब्ते को, रेगुलेट तरतीब देना, इमर्जिंग उभरती हुई, स्टेट रियासत को कहते हैं, फेस का मतलब होता है सामना करना, मोटो कोल, डायनामिक मुतहर्रक ज़बरदस्त, अफ्रेड ऑफ खौफ हो जाना। वंस अगेन फर्मली मजबूती से, रिफॉर्म कहते हैं इस्लाह करना, कोड ज़ाब्ता, रेगुलेट तरतीब देना, इमर्जिंग उभरती हुई, स्टेट रियासत, फेस सामना करना, मोटो कोल, डायनामिक मुतहर्रक ज़बरदस्त, अफ्रेड ऑफ खौफ होना। मर्ज का मतलब होता है मदगम करना, किसी चीज़ को जम कर देना। नेक्स्ट है रेजिस्ट, मुज़ाहमत करना, लीडरशिप क़यादत को कहते हैं, यूनिटी इत्तेहाद, बाउंड कहते हैं किसी चीज़ से मुंसलिक होना, बंधा हुआ, न्यूमरस कहते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पैराग्राफ नंबर 4, 5 को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 4। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मज़हब पर यकीन और ईमान रखने वाले शख्स थे। कायद-ए-आज़म वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग, पुख्ता यकीन रखने वाले थे। वाज ए स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मज़हब पर पुख्ता यकीन और ईमान रखने वाले शख्स थे। ही फर्मली बिलीव्ड, आप पुख्ता यकीन रखते थे, ईमान रखते थे, दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज ए होल। आप पुख्ता यकीन रखते थे कि नई उभरती हुई, नई माज़रे वजूद में आने वाली रियासत पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, जिसकी बुनियाद इस्लामिक उसूलों पर रखी गई है, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज ए होल, पूरे माशरे की इस्लाह करेगी। यानी आपका यकीन था कि नई माज़रे वजूद में आने वाली रियासत पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सूरत में जो इस्लामिक मुमलिकत माज़रे वजूद में आई, वो पूरे माशरे की इस्लाह करेगी। ये आपका यकीन था पाकिस्तान के बारे में। In his Eid message, September 1945, Quaid-e-Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society. इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरे मुस्लिम माशरे को तरतीब देता है। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे को कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर। वंस अगेन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मज़हब पर पुख्ता यकीन और ईमान रखने वाले शख्स थे। ही फर्मली बिलीव्ड दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नई माज़रे वजूद में आने वाली रियासत पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामिक प्रिंसिपल उसूलों पर मबनी है, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज ए होल, जो पूरे माशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, ईद के मौके के ऊपर आपने एक पैगाम दिया। इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945, 19 यानी सितंबर 1945 में ईद के मौके के ऊपर आपने एक पैगाम दिया। कायद-ए-आज़म सैड, कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी। इस्लाम में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरे मुस्लिम माशरे को तरतीब देता है, रेगुलेट करता है, उसको चलाता है। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे, इन कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली,
इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी के हर शुबे को चलाता है, उसको तरतीब देता है। यानी आपका ये यकीन था कि नई माज़रे वजूद में आने वाली इस्लामिक रियासत जो इस्लामिक उसूलों पर मबनी है, ये पूरे माशरे की इस्लाह करेगी और इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी के हर शूबे के लिए इस्लाम जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये आपका नज़रिया था, इसके ऊपर आप यकीन रखते थे। पैराग्राफ नंबर 5, टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस, मसाइल से दो चार है। आज ये न्यूमरस बहुत ज़्यादा है। टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बहुत से मसाइल का सामना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है या मसाइल का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम हैड मेड, कि मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में कितनी ज़्यादा जदोजहद की। वी कैन ओवरकम ओवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हम अपने मौजूदा मसाइल पर काबू पा सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ बाय फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का के सुनहरी उसूल पर अमल पैरा होकर के। फेथ, वो उसूल क्या था? फेथ ईमान, यूनिटी इत्तेहाद, एंड डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त। वी कैन मेक अवर नेशन स्ट्रांग, हम अपनी काम को मजबूत और मुस्तकम कर सकते हैं। बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नसीहत अपने नौजवानों को याद दिला करके हम अपनी रियासत को मजबूत और हम अपनी काम को मजबूत और मुस्तकम कर सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वर्क, अब ये आप पर है कि काम और काम। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और कामयाबी, और हमने कामयाब होना है, यानी कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ये जो लास्ट पैराग्राफ है, वंस अगेन हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि टुडे इज़ द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंज। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कई मिसाइल से दो चार है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हम इस बात को भूल चुके हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानों ने कितनी जदोजहद की। वी कैन ओवरकम ओवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हम अपने मौजूदा मसाइल पर काबू पा सकते हैं, मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। बाय फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सुनहरी उसूलों पर अमल करके। कायद गोल्डन मोटो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सुनहरी उसूल, वो उसूल क्या था? फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त। वी कैन मेक अवर नेशन स्ट्रांग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ, हम अपनी काम को मजबूत और मुस्तकम कर सकते हैं। अपनी नौजवान नस्ल को, अपने जवानों को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नसीहत को याद दिला करके, वो क्या थी? इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वर्क, अब ये आप पर है काम और काम। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और कामयाबी आपका मुकद्दर हो गई। डियर स्टूडेंट, ये हमारे लास्ट यानी 4th और 5th पैराग्राफ थे जिसके हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव। ये सबसे पहले ए में है, इन सर्कल द ऑप्शंस फॉर द अंडरलाइंड वर्ड दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो यानी हमने डिफिकल्ट वर्ड्स देखे, इससे मुतल्लिक़ हैं। वी आर ए नेशंस, ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। अफर्म्ड, अब ऑप्शन में ए में है टोल्ड, सेड, एम्फेटिकली, ब्रोकन इन, तो बी ऑप्शन है सेड एम्फेटिकली, यानी आपने वसूख के साथ कहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कायद वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव। स्ट्रॉन्ग फेथ मीन्स
फर्म फेथ, पावरफुल फेथ और वेवरिंग फेथ। तो हमारे पास जो ऑप्शन है टू का ऑप्शन जो हमारे पास बी है, ए है, सॉरी टू का जो ऑप्शन है वो क्या है, फर्म फेथ, यानी ए ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कीप अप यूर मोरल, ये अटेंड टू, स्केयर्ड और स्केयर्ड अप, तो ये हमारे पास जो 3 है इसका ऑप्शन जो है ये हमारे पास सी है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, अफ्रेड का मतलब होता है अटेंड टू, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पेड द डेड और स्केयर्ड अप, तो 4 का जो ऑप्शन है वो क्या है, वो सी ऑप्शन है। और इसी तरह 5th है वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। फेस का मतलब होता है कोप विद, सामना करना, तो हमारे पास जो 5th का ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसल्ट ए डिक्शनरी एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं और उसके हमने सिनोनिम से मुराद ये है कि जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं वो हमने, एक होता है एंटोनिम्स और एक होता है सिनोनिम्स, यानी सेम और अपोजिट मीनिंग जिसे कहते हैं एंटोनिम्स, और सिनोनिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। यहाँ पर लिखा मोरल, मेंटल एटीट्यूड, दूसरा है वॉयज का मतलब जर्नी, ये सिनोनिम्स में। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं समरी को। नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम, यानी नाम रखने का तरीका, एस्लूब। नेक्स्ट है मॉडरेट, टेम्परेट, इसका सिनोनिम्स टेम्परेट। डाइवर्टेड, डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकअप। कैजुअल, एक्सीडेंटल। अनशेकेबल, फर्म। रैंक्स, लाइंस। आइडियोलॉजी कंसेप्ट को कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये सी क्वेश्चन नंबर, यानी जो सी पार्ट है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये हमारे पास इनके हमने अपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स को हमने देखना है, फाइंड आउट करना है। कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस का मतलब एतमाद और डिस्ट्रस्ट बदएतमादी, यानी बदएतमादी, इसके ऊपर एतमाद न किया जा सके। अनर, डिसअनर। बिलीफ, डिसबिलीफ। सेपरेट, जॉइंट। यूनिटी, डिसयूनिटी। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहता है व्हाट इज डिनोटेशन एंड कॉनोटेशंस। अच्छा, डिनोटेशन वो होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, लिटरल मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, डिनोटेशन कहते हैं। और कॉनोटेशंस, कॉनोटेशन क्या होती है, और डिनोटेशन। डिनोटेशन और दूसरा हमारे पास कॉनोटेशन। डिनोटेशन और कॉनोटेशंस। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, और ये जो होता है ये डिक्शनरी मीनिंग्स हैं। डिक्शनरी मीनिंग्स, यानी एक होता है डिक्शनरी मीनिंग्स और दूसरा है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। डिनोटेशंस मीन्स, यानी जो लिटरेरी मीनिंग्स होते हैं उसे हम बोलते हैं डिनोटेशंस, और कॉनोटेशंस वो होते हैं जो कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में यूज़ होते हैं। फर्ज किया हम कहते हैं स्नेक, तो स्नेक डिक्शनरी जो मीनिंग है वो क्या है, वो है लेगलेस एनिमल और इंसेक्ट। तो जब हम इसकी कॉनोटेशन देखें तो कॉनोटेशन से मुराद क्या, ये डेंजर हो सकता है, तो डेंजर क्या है, इससे एसोसिएट वर्ड है। इसी तरह हम कॉनोटेशन से मुराद क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो ये यहाँ पर
दिए गए हैं। व्हाट इज डिनोटेशन? डिनोटेशन इज द लिटरल और द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। फॉर एग्जांपल द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी विल हैव द डिनोटेटिव मीनिंग स्केली और लेगलेस। द डिनोटेटिव देयरफॉर refers to the most basic or specific meaning of a word. What is connotation? अब connotation क्या होता है? Connotation on the other hand refers to the idea that is suggested by or associated with the word. The connotative meanings of a word exist together with the denotative meanings. The connotations for the word snake could include evil or danger. जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि कॉनोटेशन जो होता है ये एसोसिएट किसी चीज़ से जो होता है ये एसोसिएट होता है और इसके आप मुख्तलिफ मीनिंग निकाल सकते हैं। कॉन्टेक्सचुअल सेंस में आप किसी वर्ड को यूज़ करते हैं और डिनोटेशन जो जस्ट सिंपल फॉर्म में जो डिक्शनरी और लिटरल मीनिंग्स होते हैं उससे हम डिनोटेशन कहते हैं और कॉनोटेशन जो है वो कॉन्टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, यानी उस वर्ड से एसोसिएट जो मीनिंग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉनोटेशन कहते हैं। ये हमारे पास डिनोटेशन और कॉनोटेशन के बारे में एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो ग्रामर का क्वेश्चन पूछा है वो इन्फिनेटिव है और जेरेंड है और पार्टिसिपल। इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर में किसी लेक्चर में ये जेरेंड पार्टिसिपल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मेन जो है वो डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, I think that is sufficient for today. Okay, Allah Hafiz.